कथा को अनुष्ठान जरूर कराएंगे। सती जी ने कहा बाबा हमने सुना है कि धर्म जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करना चाहिए, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राप्त को जान खिली न खिली। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। काल करे सो आज करा, आज करे सो अब। तुम्हारा जी हमें अमर कथा का अनुष्ठान कराएंगे। भोले बाबा ने जब जाना है कि सती अमर कथा का अनुष्ठान करना चाहती है, तो भोले बाबा ने डमरू लिया, बिछाने वाला बाघम्बर लिया, आसन लेकर के, त्रिशूल लेकर के, डमरू लेकर के, सती जी को लेकर के भोले बाबा अमरगिरी पर्वत पर पहुंचे। सुंदर गुफा नजर आई। भोले बाबा जब गुफा के अंदर जाने लगे तो त्रिशूल को बाहर खड़ा कर दिया। त्रिशूल को आदेश दिया कि जब तक हमारा आदेश ना हो तब तक कोई अंदर ना आने, तो हमें त्रिशूल का यशस्त्र महाराज जाइए। भोले बाबा अंदर गए, देखा गुफा के अंदर पशु पक्षी बहुत है, तो भोले बाबा ने डमरू निकाला और निकाल करके जिस समय डमरू बजाया है, जिस समय डमरू बजाया तो डमरू की टनकार इतनी हुई है कि जितने पशु पक्षी थे सारे भगने लगे डमरू की टनकार। अच्छा एक बात बताओ ना, भोले बाबा के डमरू के द्वारा 14 सूत्रों का निर्माण हुआ। उन 14 सूत्रों के द्वारा व्याकरण की रचना हुई। तो भोले बाबा के डमरू के स्वर हैं। जब हम लोग विद्यालय, गुरुकुल विद्यालय गए पढ़ने के लिए, तो पहले हम लोगों को लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई गई। मैं प्रथमा में था, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में हमें बताया गया कि 14 सूत्र होते हैं। कई मोड़ ले गाय वो गाय और छह बरल यम गणनम झबय जब गणदस खपय खट चक्कर ससर हल। 14 सूत्र। इन 14 सूत्रों के द्वारा व्याकरण की रचना हुई, जो हम लोग आप बोल रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की। भोले बाबा ने जिस समय डमरू बजाया तो जितने गुफा के अंदर पशु पक्षी थे सारे टंकार की वजह से भगड़े हुए, भगे। एक तोते का अंडा रखा था। अब वो तो स्थिर है, अंडा तो उड़ नहीं सकता, भग नहीं सकता। अंडा रखा था, उसका समय भी नहीं हुआ था। भोले बाबा बैठे। अब नारद जी ने जाना है कि भोले बाबा सती जी को अमर कथा सुनाने जा रहे हैं। ये वो अमर कथा है कि जो अमर कथा का अनुष्ठान कर लेता है बार बार आवागमन के चक्कर से दूर हो जाता है। तो आज नारद जी ने सुखदेव जी महाराज से कहा है कि भागवत की कथा सुनने से पहले तुम पहले अमर कथा का अनुष्ठान, ताकि तुम्हारा भी आवागमन के चक्कर बन गई। सुखदेव जी महाराज आने के लिए जब तैयार हुए तो नारद जी ने कहा एक तोते का अंडा रखा है, उसी में आप विद्यमान हो जाइए। तो आज तोते का अंडा जो रखा है वो फूट गया और तोते के रूप में वर्णित होकर के सुखदेव जी महाराज विद्यमान हो गए कथा अनुष्ठान करने के लिए। गोविंद भगवान की जय हो। कथा अनुष्ठान करने के लिए सुखदेव जी महाराज बैठे। भोले बाबा ने सती जी से कहा देवी तुम हमारे सामने बैठो, और जब हम अमर कथा सुनाते हैं तो अमर कथा सुनाने में इतना हमें आनंद आता है कि हम भूल जाते हैं कि कोई हमारी कथा भी सुन रहा है। तो देवी तुम ऐसा करना, जब हम कथा सुनावे तो तुम हुकारी भरते रहना। सती जी ने कहा ठीक है। अब भोले बाबा बैठ गए, जहां कथा का शुभारंभ किया है। बोले गोविंद भगवान की, बोले बाल कृष्ण महाराज की जय हो। भोले बाबा ने कथा का शुभारंभ कर दिया। वर्णानामर्थ संधाना
वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता इष्टमीश्वरम्। बोले बाबा सुनाए जा रहे हैं वंदे बोधवयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमासितो हि वक्रोऽपि चन्द्रासनपत्र बन्धते सीताराम गुणग्राम पुण्यागल्ल विहारिणौ वन्दे सिद्ध विज्ञानौ कपीश्वरौ कपी। अच्छा भोले बाबा ने जब कथा का शुभारंभ किया है तो भोले बाबा नॉन स्टॉप चल रही है कथा। ये नहीं कि 2 घंटे इस टाइम 2 घंटे उस टाइम, कथा बिल्कुल चल रही निरंतर। एक दिन हो गया, एक रात हो गई, दूसरा दिन हो गया, दूसरी रात हो गई, तीसरा दिन हो गया, तीसरी रात हो गई, चौथा दिन आ गया। सती जी हुकारी भरते भरते थक गई। जब सती जी हुकारी भरते भरते थक गई तो सती जी को आलस आया, और जहां आलस आया तो सती जी सोने लगी, नींद आई। अच्छा कथा में नींद कब आती है? कथा में नींद परीक्षित जी तभी आएगी जब हम कथा ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। हमारी माताएं बैठी देख लो, घर से भेजी गई है, पप्पू के पापा ने भेजा है जाओ कथा सुनी आओ, लेकिन यहाँ आके इतना बतियाती है कि मन में नहीं कथा कहाँ हुई रही। जब घर से गई पप्पू के पापा ने पूछा कहाँ सुनी आई हो, ही कर दी हो, क्योंकि सुनी ही नहीं तो कब बताऊं। गोविंद भगवान की जय हो। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। ये है श्याम कथा, 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 ये है श्याम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। ये है राम कथा, ये है श्याम कथा, ये है राम कथा, यही है राम कथा। ये थाली का बहुत बड़ा महत्व है। राम कथा सुंदर ताली। अब एक बार बता मैं ताली बजाते हो कभी बीमार नहीं होते, ताली बजाना चाहिए। जो ताली बजाते हैं वो कभी बीमार नहीं होते। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर
संशय उड़ावन हारी, संशय उड़ावन हारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हरि भजन जगत सब सपना, हरि भजन जगत सब सपना। तेरा ही संशय भागेगा, तेरा ही संशय भागेगा, तेरा ही संशय भागेगा, तेरा ही संशय भागेगा। पार्वती के यथा किए श्याम कथा, किए श्याम कथा, किए श्याम कथा, किए श्याम कथा, किए श्याम जन्म जन्म की कथा की है श्याम कथा, यही 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 है श्याम कथा। राघवेंद्र सरकार ने ओंकारेश्वर महाराज ने भोले बाबा के द्वारा अमर कथा का रसपान कराया जा रहा है। सती जी हुकारी भरते भरते सो गई, नींद आ गई। और जहां सती जी को नींद आई, भोले बाबा ने कथा विराम नहीं करी है। भोले बाबा तो कथा सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं। और जब चर्चा हुई, 7 दिनों तक भोले बाबा ने कथा का रसपान कराया और सती जी चौथे दिन सो गई। और जब चतुर्थ दिवस में नींद आ गई, भोले बाबा 7 दिनों तक कथा सुनाते रहे। तो जहां कथा विराम हुई, कथा कभी खत्म नहीं होती। हरि अनंत का, हरि कथा अनंत। पंडित खत्म हो जाते हैं, लेकिन कथा कभी खत्म नहीं होती। भोले बाबा ने कथा विराम करी और जहां साप्ताहिक ज्ञान चर्चा सुनाने के बाद भोले बाबा ने कथा विराम करी और भोले बाबा ने जयकार लगाई है, बोले सच्चिदानंद भगवान की। और जहां जयकार लगी तो सती जी की नींद खुल गई। अब सती जी कहने लगी, बाबा आप चौथे दिन कथा सुना रहे थे, भगवान कन्हैया बुद्धो जी को उपदेश दे रहे हैं। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। आज सती जी कहने लगी, बाबा जब भगवान के भैया बुद्धो जी को उपदेश दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं? बिनो पग चलाई सुनई बिनु काना, बिनो पग चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर मकरई विधिना, कर बिनु कर मकरई विधिना।
बिनु पद चला सुनई बिनु गाना बिनु बिनु पद नहीं सोची बिनु गाना बिनु कर्म नहीं बिछड़ाना बिनु कर्म नहीं बिछड़ाना बिनु कर्म नहीं बिछड़ाना आनंद रही समझ रस भोगी आनंद रही समझ रस भोगी बिनु मारी सती जी कहने लगी बाबा आप हमें कथा का रसपान करा रहे थे कि बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि आनंद रही का सकल रस भोगे बिन बाड़ी बकता बड़े चू। महाराज जी आप हमें वहीं से कथा सुनाइए। बोले बाबा ने कहा सती जी इसके आगे की तुमने कथा नहीं सुनी क्या? सती जी कहने लगे महाराज जी क्षमा करना हमें नींद आई गई, हमें नींद कब आ गई हम जान ही नहीं पाए। तो भोले बाबा मुस्कुराए। भोले बाबा ने कहा सती तुम्हारे द्वारा अपराध हुआ है। जो कथा में सो जाता है, जो कथा में बातें करता है, जो कथा में किसी की बुराई करता है, जो कथा में किसी से झगड़ा करता है, जो कथा में चोरी करता है, वो सब अपराधी हैं। अब लोग मंदिरों में क्यों नहीं जाते हैं? भगवान के मंदिर में तभी जाएंगे जब चप्पलें टूट जाएंगी, क्योंकि टूटी हुई चप्पल उतार दो, नई चप्पलें पहन दो। गोविंद भगवान की। ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर अन्य क्षेत्र में कहीं अगर हमारे द्वारा अपराध होता है तो तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थों में जाने से उनका विनाश हो जाता है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, अगर तीर्थ में जाकर के हमारे द्वारा अपराध होता है तो वज्रलेपो भविष्यति, वो मित्रता नहीं है। हम लोग तीर्थों में हनीमून मनाते हैं। अभी केदारनाथ की तरह बाढ़ आती है तो उसमें जितने कुछ होते हैं तो कहा जाता है गेहूं के साथ घुन भी किसका है। तो अपराधी तो चले जाते हैं, लेकिन जिन्होंने जीवन में भगवान का भजन किया उनके साथ वो भी चले जाते हैं। गोविंद भगवान की जय हो। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज जी कहने लगे संतों, भोले बाबा ने जिस समय जाना है कि सती जी कथा में सो गई है, तो भोले बाबा मन ही मन कहने लगे कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, क्योंकि उसकी सत्ता के बिना कुछ नहीं होता है। पत्ती पत्ती में कतरन है पर हाथ में कैंची कहीं नहीं, तालाब पोखरे भरे हुए आकाश में सागर कहीं नहीं, चींटी से लेकर हाथी तक भोजन पर भरे भंडारे कहीं नहीं, हर वक्त मुकदमे होते हैं पर लगी अदालत कहीं नहीं। वो सब कुछ रहा है क्योंकि सबई नचावत राम गोसाई। हम लोग तो एक कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, केवल हमने सोच रखा है कि हमने मकान बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन करने वाला कोई और है। भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन
मैं ही करता हूँ और मैं ही कर्म हूँ। जो कुछ हो रहा है सब मेरे द्वारा ही हो रहा है। गोविंद भगवान की जय हो। आज भोले बाबा ने कहा सती अगर तुम्हें नींद आ गई तो ये हुकारी कौन भर रहा था, कथा कौन सुन रहा था? तोते ने सोचा हमने बाबा से आदेश लिया नहीं, हमने कथा सुनी है। तो आज वो तोता डर की वजह से उड़ करके भगने लगा, और जहां भगने लगा भोले बाबा ने त्रिशूल को आदेश दिया जाओ उसको बंदी बनाओ। आगे आगे तोते का बच्चा चला जा रहा है, पीछे पीछे त्रिशूल। भोले बाबा सती जी चली गए। देखा कि वेदव्यास जी की अर्धांगिनी पत्नी भैया पिंगला देवी छत पर खड़ी थी, अपने केसों को सुखा रही थी। अचानक पिंगला देवी को जमुआई आई। जिस समय जमुआई आई तो तोते ने सोचा ये गुफा है, ऐसा समझ करके मुख के अंदर वो प्रवेश करके और साथ उदर में पहुंच गया पेट में। जब पिंगला देवी को जमुआई आई तो मुंह खुला और थोड़ी देर मुंह बंद हो गया तो त्रिशूल भी चला जाता। संत मंदिरी कहने लगी महाराज जी ये बताओ तोते को क्या लगा कि ये गुफा है, ऐसा क्यों? सूत जी महाराज जी कहते हैं ये सतयुग की कथा है। और सतयुग में लोग पहले 27 हाथ के हुआ करते थे। प्रमाण बोले कि रेवक महाराज थे, तो रेवक महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम था रेवती। उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा था। रेवक महाराज बड़ा परेशान। रेवक महाराज ब्रह्मा जी के धाम गए। ब्रह्मा जी कुछ लेखा जोखा कर रहे थे, रेवक महाराज इंतजार करने लगे, बैठ गए। और जब बैठे तो ब्रह्मा जी के कुछ पल व्यतीत हुए। ब्रह्मलोक में कुछ पल व्यतीत हुए, और जहां कुछ पल व्यतीत हुए तो इधर सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया और द्वापर आ गया। ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा रेवक महाराज तुम कब आए? रेवक महाराज ने कहा महाराज हम तो अभी अभी आए हैं। अभी अभी आए? ब्रह्मा जी ने कहा जब तुम आए थे तब सतयुग चल रहा था। गोविंद भगवान की जय हो। तब सतयुग चल रहा था, अब सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर आ गया है। अच्छा बताओ आए काहे के लिए हो? रेवक महाराज ने कहा महाराज हमारी बेटी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा। ढूंढते ढूंढते थक गए तो हमने सोचा आपसे पूछ लिया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो सतयुग के जितने पूर्वज थे सब परम धाम पहुंच गए, त्रेता के भी पूर्वज सब परम धाम पहुंच गए। द्वापर युग चल रहा है तो द्वापर में भगवान का कृष्णावतार हुआ है। कृष्णावतार में से भगवान कन्हैया के बड़े भैया हैं जिनका नाम है बलराम, जो कि रोहिणी के बेटे हैं। तुम जाओ जाकर के अपनी बेटी का विवाह बलराम जी के साथ में संपन्न करो। रेवक महाराज ने जब रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में संपन्न किया तो बलराम जी 12 हाथ के जो कि द्वापर के हैं, और पत्नी 27 हाथ की जो कि सतयुग की है। अब बड़ी समस्या है। बलराम जी को जब पत्नी से कोई बात कहनी होती है तो पहाड़ों में चढ़ते हैं, तब कान तक पहुंच पाते हैं पत्नी के, अब अपनी बात कहते हैं। एक दिन बलराम जी को लगी गुस्सा, बलराम जी ने हल उठाया, मूसल उठाया, हल से पत्नी को फांसा और मूसल से ठोकना प्रारंभ कर दिया। ठोक ठोक के जब पत्नी कान के बराबर आ गई तब बलराम जी रुक गए। आप लोग पत्नी को न ठोकना, बड़ी हो चलने देना, जब ठोकने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर कीना। जो सब समर्थवान होता है उसे दोष नहीं लगता। सिंहों का बलिदान न होके सुना, बकरे बल बेटी पे चढ़ाए गए, कभी टेढ़े प्रयास
सर्पों को दूध पिलाया गया कि चूहे कटिए में फंसाए गए, पहलवान का बाल न बांका हुआ, निर्धन ही धरा पे समाए गए। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तो समर्थ होगा उसको काहे का दोष। गोविंद भगवान की जय हो। अब पिंगला देवी का मुख खुला, तोता अंदर हो गया, त्रिशूल बाहर खड़ा। भोले बाबा ने त्रिशूल से कहा कि बताओ हमारा शत्रु कहाँ है? त्रिशूल ने कहा महाराज जी वो तोता जो था वो पिंगला यानी वेदव्यास जी की धर्म पत्नी के उदर में पहुंच गया। और जब तक मैया पिंगला देवी मुख नहीं खोलेगी तब तक बेटा बाहर नहीं आएगा, और जब बेटा बाहर नहीं आएगा तो हम दंड किसे देंगे? समस्या। बाल कृष्ण महाराज की जय हो। अब वेदव्यास जी के पास में भोले बाबा गए। जिस समय वेदव्यास जी को भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा को वेदव्यास जी ने देखा है, तो वेदव्यास जी हाथ जोड़ करके भोले बाबा की स्तुति गाने लगे, क्योंकि जगत में जगदाधार का पदार्पण आज घर आंगन में हुआ है। तो आज वेदव्यास जी लंबे लंबे मंत्रों से भोले बाबा की स्तुति गाने लगे। स्वागतम ही महास्तुभ्यं स्वागतम करवामहे देव देव महादेव स्वागतम सुस्वागत। आइए आइए महाराज आपका स्वागत है। भोले बाबा ने कहा अपनी पत्नी पिंगला देवी को बुलाओ, मुख खोले, उसके उदर में जो बालक है उसको बाहर निकालो, मैं उसे दंड देने आया हूँ। वेदव्यास जी ने कहा महाराज कौन सा बालक, कैसा बालक, क्या हुआ? भोले बाबा कहने लगे आज ये 7 दिन पहले हमारी पत्नी गौरी ने आग्रह किया कि हमें अमर कथा का स्मरण कराना, तो हम इसे अमर कथा का स्मरण कराने के लिए अमरगिरी पर्वत पर पहुंचे। वेदव्यास जी ने कहा महाराज अमर कथा से लाभ क्या होता है? भोले बाबा ने कहा वेदव्यास जी से महाराज अरे जो अमर कथा का स्मरण कर लेता है बार बार आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो वेदव्यास जी मुस्कुराए। वेदव्यास जी ने कहा महाराज जब अमर कथा का स्मरण करने के बाद में ये जीव बार बार आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है, तो उस तोते के बच्चे ने अगर अमर कथा का स्मरण कर लिया है तो फिर उसकी मृत्यु तो होने वाली है। भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन वासांसि जीरानि यथा विहाय। हे अर्जुन, जिस प्रकार से लोग पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से मैं आत्मा हूँ, पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश कर जाता हूँ। मुझे आग जला नहीं पाती है। शरीर की 3 गतियां होती हैं। शरीर की 3 गतियां, या तो इसे जला दिया जाता है, या तो इसे जल में बहा दिया जाता है, या तो इसे जमीन में दफन गाड़ दिया जाता है। 3 गतियां होती हैं, लेकिन आत्मा अजेय है। जिस समय भोले बाबा से वेदव्यास जी ने कहा तो भोले बाबा चुप हो गए। भोले बाबा ने कहा वेदव्यास जी से महाराज अपनी पत्नी को बुलाओ, हम आशीर्वाद देना चाहते हैं। पिंगला देवी का जमाना हुआ तो भोले बाबा ने दोनों हाथों को उठा करके पिंगला देवी को आशीर्वाद दिया। देवी हमारा आशीर्वाद है, आने वाले समय में जब तुम्हारे उदर से ये बेटा बाहर आएगा तो इसके द्वारा जन जन को कथा का स्मरण कराया जाएगा, हमारा आशीर्वाद है। भोले बाबा सती को लेकर कैलाश पर्वत की ओर चल रहे हैं। गोविंद भगवान की जय हो। अच्छा, अगर सती ने कथा का स्मरण कर लिया होता तो सती जी राजा दक्ष की यज्ञ में मरती नहीं, मरना ही नहीं पड़ता। लेकिन हमारी कथा सुनी नहीं।
एक बार भोले बाबा ने दोबारा फिर मौका दिया है। एक बार तेका युग माही शंभु गए कुंभज हमारे कथा सुनने, ये भोले बाबा कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। जबकि भोले बाबा रामचरितमानस के रचयिता स्वयं है, लेकिन कथा सुनने कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। अच्छा, अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी पूजे अखिलेश्वर बोले बाबा हमारे कथा यदि कथा का रसपान करने के लिए अकेले भी जा सकते हैं, लेकिन भोले बाबा अकेले नहीं गए। क्यों? क्योंकि भोले बाबा जानते हैं कि जब हमारा पानी ग्रह संस्कार हुआ था तो विद्वानों ने बताया था कि तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया यद्वाद यदिनाथ तुल्यः वामांग मायामि तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च प्रथमम्। कन्या कह रही है कि महाराज हम आपके वामांग तभी आएंगे जब तीर्थ में, व्रत में, यज्ञ में, उद्यापन में, कथा में आप हमें साथ रखें तब। भोले बाबा ने सोचा अकेले कथा काहे सुनी जाए। ब्राह्मणों ने बता ही रखा है कि जब धर्म करो पत्नी के साथ करो, लेकिन वहां भी सती जी का मन कथा में नहीं लगा। अगर वहां भी सती जी का कथा में मन लग गया होता तो जब राम जी को देखा है, हे खग हे मधुकर श्रेणी, तो सती जी को भ्रम नहीं होता, क्योंकि भोले बाबा ने कहा है ये जगत का जगदाधार है। लेकिन सती जी फिर भी नहीं मानी है, क्योंकि कथा नहीं सुनी है। गोविंद भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर बात। सूत जी महाराज जी पावनी कथा का रसस्वादन पान करा रहे हैं। सूत जी ने कहा संतो, अब साहब बेटे को 1 वर्ष हो गया। वेद व्यास जी की पत्नी के गुजर में बेटे को 1 वर्ष हो गया। बेटा कितने दिनों में हो जाता है? 9 महीने में, 10 महीने में, 11 महीने में, 12 महीने में। लेकिन बेटे को आज उधर में धीरे धीरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए। जब 12 वर्ष व्यतीत हो गए तो आज पिंगला देवी वेद व्यास जी के पास में आई। कहा महाराज जी 12 वर्ष हो गए, अब ना तो ज्यादा भोजन खा पाती हूँ, ना ज्यादा चल पाती हूँ, बड़ी पीड़ा हो रही है। 12 वर्ष हो गए बेटे के उधर में। बेटे से कह दो कि बाहर आ जाए। वेद व्यास जी ने बेटे से कहा बेटा बाहर आ जाओ, 12 वर्ष हो गए हैं उधर में, माँ को पीड़ा हो रही है। 9 महीने में बेटे हो जाते हैं, 12 वर्ष हो गए उधर में बेटे को। जब वेद व्यास जी ने बेटे से कहा बाहर आ जाओ तो अंदर से आवाज आई, क्षमा करना महाराज, अपन को यही आनंद आ रहा है, अपने को यही आनंद आ रहा है। और जबकि बेटे को सबसे ज्यादा पीड़ा माँ के गोद में होती है, क्योंकि माँ के गोद में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बेटे को काटते रहते हैं। बेटा चिल्लाता है कि हे प्रभु हमें इस नरक योनि से बाहर निकाल दो, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। अगर कभी माँ तीखी वस्तु खा ले, गरम गरम चाय पी ले, तो भी बेटे को कष्ट होता है। तो बेटा चिल्लाता है, माँ से कहता है, प्रभु से कहता है हमें बाहर निकाल दो, हमें बाहर निकाल दो। लेकिन आज सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं अपने को यही आनंद आ रहा है। 13 वर्ष हो गए, 14 वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए, 16 वर्ष हो गए, फिर
पिंगला देवी वेद व्यास जी के पास आई। वेद व्यास जी से कहने लगी, महाराज जी 16 वर्ष हो गए, हमें तो ऐसा लगता है कभी कभी कि हमारे उदर में से कोई वेद मंत्र उच्चारित कर रहा है। बेटे से कह दो बाहर आ जाए, अब इस बेटे का भार मैं सह नहीं पा रही हूँ। वेद व्यास जी ने फिर कहा, बेटा बाहर आ जाओ, माँ को पीड़ा हो रही है। तो 16 वर्षीय बेटा माँ के गर्भ से बाहर निकला, शरीर में जरा लपेटे है, नग्न अवस्था है, 16 वर्ष की उम्र है। बेटा जिस समय माँ के उदर से बाहर निकला है तो न माँ को देखा उसने, न पिताजी को देखा है, सीधे जंगल की ओर चला जाना। बेटा व्यास जी ने सोचा, चौथे पन में मुझे बेटा मिला है, चौथे पन में बेटा मिला है और वो भी बेटा जंगल जा रहा है। अगर ये यहाँ नहीं रहेगा, हमारे द्वारा इसे कथा नहीं सुनाई जाएगी, तो जन जन को कथा कैसे सुनाई? लेकिन ये कथा तो तभी सुनेगा जब इसे भगवान कन्हैया के चरणों में प्रेम होगा, क्योंकि कथा वही सुनता है जिसे भगवान से प्रेम होता है। लेकिन रहने वाले तो बहुत है दुनिया में, लेकिन वही आ पाता है जिस पर राम की कृपा हो गई। तो आज वेद व्यास जी ने कई बार आवाज लगाई, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, लेकिन बेटा सुन नहीं रहा। यम प्रवजन्ता मनुमपेत कृत्यमा दैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तनमया तरवो भनेदु सर्वभूत हृदयम मुनिमान यम प्रवजन्त मनुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया। आज बेटे के प्रति वेद व्यास जी इतना लालायित है, इतना तन्मय है, इतना आसक्त है कि वेद व्यास जी ने पत्नी को छोड़ दिया, अब बेटे के पीछे दौड़ लगाए हैं। बेटे से कह रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, लेकिन बेटा किसी की सुन नहीं रहा। आगे गए वेद व्यास जी, कुछ स्त्रियां सारे वस्त्रों को उतार करके नदी में स्नान कर रही थी। वहीं से 16 वर्षीय बेटा सुखदेव निकल गया, स्त्रियों ने वस्त्र धारण नहीं किए। और जहां वेद व्यास जी को देखा तो जल्दी जल्दी स्त्रियां वस्त्र धारण करने लगी, तो वेद व्यास जी रुक गए। वेद व्यास जी ने कहा, स्त्रियों से ये बताओ, अभी अभी 16 वर्षीय मेरा बेटा यहीं से निकला, तुम लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किए और हमें देख करके वस्त्र धारण कर रही हो, क्यों? स्त्रियों ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जो तुम्हारा बेटा गया है ना 16 वर्षीय, हमने वस्त्र इस वजह से धारण नहीं किए हैं क्योंकि वो तो परम ब्रह्म को जानता है, उसे ये ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। इसे स्त्री और पुरुष में भेद न मालूम हो, उससे पर्दा करना या ना पर्दा करना सब गलत है। लेकिन वेद व्यास जी जान नहीं पा रहे। वेद व्यास जी फिर आगे बढ़े, फिर बार बार कह रहे, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। तो वृक्षों के द्वारा आवाज आई, महाराज जी तुम जिन्हें बार बार बेटा बेटा कह के बुला रहे हो ना, ये जाने कितने बार तुम्हारे दादा परदादा रह चुके हैं जिनको तुम बार बार बेटा बेटा कह के बुला रहे हो। वेद व्यास जी वापस आएंगे। बेटा थोड़ा आगे बढ़ा, बट वृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे निर्गुण ब्रह्म की समाधि लगाकर आंखें बंद करके बेटा बैठ गया। जब निर्गुण ब्रह्म की समाधि लगा करके बेटा बैठ गया, इधर वेद व्यास जी कह रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। जब नहीं रुका बेटा तो वेद व्यास जी घर आ गए। अब वेद व्यास जी मन में विचार करने लगे कि हमारे द्वारा भागवत की कथा लिखी गई है, अगर हमारे बेटे को कन्हैया के प्रति प्रेम नहीं होगा, स्नेह नहीं होगा, तो ये कैसे कथा सुनेगा और कैसे जन जन को कथा सुनाएगा।
वेद व्यास जी ने अपने प्रिय शिष्यों को बुलाया, जो विद्यालय में विद्या ग्रहण करते थे। 4-6 शिष्यों को बुलाया और बुलाने के बाद एक श्लोक रटा दिया और बताया, बेटा सीधे रास्ते चले जाना। मेरा बेटा निर्गुण ब्रह्म की समाधि लगाए, आंखें बंद कर। शिष्य गए और जाकर के सुंदर श्लोक सुनाना प्रारंभ कर दिया। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया। वरहा पीरमा नटवर माने मोर का पंख, आमीर माने मुकुट, जिसकी सांवली सूरत है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है, मोर का पंख धारण किए है। ऐसे सुंदर श्लोक को सुनाना प्रारंभ। एक बार नहीं, कई बार शिष्यों ने वही श्लोक बार बार सुनाया। मस्तक पर मोर पंखा, हाथों में मुरलिया, तन श्यामल श्यामल है और नाम सांवरिया। जिस समय शिष्यों ने सुनाया तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि लगाने वाला बेटा आज उसने आंखें खोल दी। कहने लगा शिष्यों से, ए भाई साहब और सुनाओ, और सुनाओ, बड़ा आनंद आ रहा है। शिष्यों ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज क्षमा करना, अपन को इतना ही आता है, अगर इससे आगे सुनना है तो ऐसे एक श्लोक नहीं है, 18,000 श्लोक है। अपने पिताजी के पास चलो, महाराज वहां सुनो। सुखदेव जी बोले, ज्ञानी होगा कोई अपने लिए होगा, अपन को का लेना देना है। फिर निर्गुण ब्रह्म की समाधि लगा के बैठे। शिष्य जब लौट करके आए, वेद व्यास जी ने कहा, क्यों हमारा बेटा क्या कह रहा था? शिष्यों ने कहा, महाराज जी वो कह रहा था और सुनाओ, और सुनाओ, बड़ा आनंद आ रहा है। वेद व्यास जी जान गए कि जो निर्गुण ब्रह्म की समाधि लगाने वाला हो उसको भी मेरे गोविंद ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। फिर दूसरा श्लोक शिष्यों को रटा दिया। पहले श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है, अब दूसरे श्लोक में भगवान की करुणा का वर्णन लिखा वेद व्यास जी ने। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल धातनी, शिशोष चार निगलहंती, पुरः ग्रामा प्रजम दिशु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल धातनी। जो पूतना भगवान को मारने गई है, अब भगवान ने फिर भी उसके ऊपर करुणा ऐसी दर्शाई है, ऐसी दिखाई है कि जो भगवान को मारने गया हो और फिर भी भगवान ने उसे अपने परम धाम पहुंचा दिया। जो पदवी मैया यशोदा को मिलने वाली थी, वो पदवी भगवान ने पूतना को दी है। ऐसा भी कोई करुणाशाली होगा? जिस समय ऐसे श्लोक को सुनाए हैं सुखदेव जी महाराज ने, तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि छोड़ दी और खड़े हो गए। कहने लगे, भाई साहब और सुनाओ, और सुनाओ। फिर शिष्यों ने कहा, महाराज जी अगर आगे सुनना है ना तो ऐसे 18,000 श्लोक पिताजी के पास में है, चलो महाराज। सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के पास आए। वेद व्यास जी से कहने लगे, महाराज जी हमें भागवत की कथा सुना दो, हमें भागवत की कथा सुना दो। वेद व्यास जी ने कहा, बेटा हम तुम्हें भागवत की कथा जरूर सुनाएंगे, लेकिन कथा सुनने से पहले तुम्हें वेदांत सीखना होगा।
सुखदेव जी महाराज कहने लगे, अगर महाराज वेदांत सीखना है फिर भागवत सुनना पड़ेगा, तो आप हमें पहले वेदांत सिखा दो, फिर हमें भागवत की कथा सुना दो। वेदव्यास जी कहने लगे, बेटा हमें वेदांत नहीं आता है। फिर वेदव्यास जी कहने लगे, अगर बेटा वेदांत सीखना है तो राजा जनक के पास चले जाओ, और राजा जनक के पास जाकर के पहले वेदांत सीखो और फिर आना, हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे। बड़े गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज, कटकटाती धूप है, चैत वैशाख का महीना है, पैरों में खड़ाऊ भी नहीं है, नग्न अवस्था है महाराज जी की। वेदव्यास जी ने राजा जनक के पास खबर पहुंचा दी कि महाराज जी मेरा बेटा आ रहा है, जरा मेरे बेटे के अंदर देख लेना, काम तो नहीं है, क्रोध तो नहीं है, अगर काम और क्रोध तनक भी मेरे बेटे के अंदर नजर आ जाए तो धक्के मार के भगा देना। राजा जनक ने कहा आने दो महाराज। सुखदेव जी महाराज जी का जब पदार्पण हुआ, सुखदेव जी महाराज ने सिपाहियों से आग्रह किया है, जाओ महाराज जी को बता दो कि व्यास नंदन सुखदेव आए हैं, क्या उनके पास में थोड़ा सा समय है जो हम वेदांत सीख ले। शिष्य गए राजा जनक के पास में। शिष्यों ने राजा जनक से कहा कि महाराज जी एक परमहंस संत आया है, नग्न अवस्था है, कटकटाती धूप में पैरों में महाराज खड़ाऊ भी नहीं पहने हैं, और अपने आप को बता रहा है व्यास नंदन सुखदेव, और कह रहा है कि वेदांत सीखना चाहते हैं, क्या महाराज आपके पास में समय है। राजा जनक ने सिपाहियों से कहा, जाओ उससे कह दो कि अभी 3 दिन समय नहीं है, अगर वेदांत सीखना है तो इंतजार करना पड़ेगा। सिपाही आए, सिपाहियों ने राजा जनक का आदेश जो मिला वो सुखदेव जी महाराज को बताया। महाराज जी अभी हमारे महाराज जी के पास 3 दिन का समय नहीं है, अगर वेदांत सीखना है तो 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज मन में विचार करने लगे, अगर मैं लौट गया तो मुझे भागवत सुनने को नहीं मिलेगी। तो सुखदेव जी महाराज ज्यों का त्यों खड़े हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन आ गया, सायंकालीन की बेला है। राजा जनक ने सिपाहियों को भेजा, जाओ जाकर के देखना जो 3 दिन पहले संत आया था, अगर उसके चेहरे में तनक भी क्रोध नजर आ रहा हो तो धक्के मार के भगा देना। सिपाही आए, सुखदेव जी महाराज जी को देखा है, दौड़ करके गए, राजा जनक से कहा महाराज जी संत तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा परमहंस संत मैंने पहली बार देखा है, जैसे 3 दिन पहले उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही थी, वैसे आज भी मुस्कुराहट नजर आ रही है। राजा जनक ने कागज उठाया, मोहर लगा दी, हस्ताक्षर कर दिए कि व्यास नंदन सुखदेव ने क्रोध पर विजय प्राप्त करी है। सिपाहियों को भेजा, जाओ सम्मान सहित ले आओ, पालने में बैठा लो। सिपाही गए, सुखदेव जी महाराज जी को लेकर के आए, पालने में बैठा दिया। बैठाने के बाद में राजा जनक ने कुछ स्त्रियों को भेजा, कुछ स्त्रियां गई, जाकर के सुखदेव जी महाराज जी के बगल में कोई खड़ी हो गई, कोई आलिंगन कर रही है, कोई मंद मंद मुस्कुरा रही है, कोई बिजल उड़ा रही है, लेकिन सुखदेव जी महाराज क्यों का क्यों बैठे हैं, साव खिसका खिसकी की भावना भी मन में नहीं है। जिस समय ऐसे दृश्य को देखा है, राजा जनक ने दौड़ लगा करके गए, सुखदेव जी महाराज जी के चरणों में गिर पड़े हैं और हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज जी हमें क्षमा कर दो, हम आपको वेदांत नहीं सिखा सकते। सुखदेव जी महाराज कहने लगे क्या हमारे द्वारा कोई अपराध हो गया है जो आप हमें वेदांत नहीं सिखा सकते हैं। राजा जनक ने कहा हम आपको क्या वेदांत सिखाएंगे, आप तो साक्षात हस्ताक्षर है वेदांत के, हम आपको क्या वेदांत सिखाएंगे। आपके पिता का आदेश हुआ था, जरा देख लेना मेरे बेटे के अंदर काम तो नहीं है, मेरे बेटे के अंदर क्रोध तो नहीं है। राजा जनक आज इस बात का प्रमाणित है कि व्यास नंदन सुखदेव ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करी है। जाइए। सुखदेव जी महाराज जब वेदव्यास जी के पास आए, प्रणाम किया,
कहने लगे महाराज आप तो सब जानते थे कि हमने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करी है, फिर भी हमने राजा जनक के यहाँ क्यों पहुंचाया? वेदव्यास जी कहने लगे महाराज क्षमा करना, मैंने इस वजह से राजा जनक के पास तुम्हें भेजा है क्योंकि अगर एक पिता अपने बेटे की बड़ाई करे तो संसार कभी नहीं मानेगा। राजा जनक के द्वारा तुम्हारी बड़ाई हुई है तो संसार जान लेगा कि व्यास नंदन सुखदेव ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करी है। मोहर लग गई, प्रमाणित हो गया। बोले गोविंद भगवान की। एक बार खटवांग ऋषि मन में शंका हुई। खटवांग ऋषि मन में विचार करने लगे कि राजा जनक को लोग विदेह कहते हैं। राजा जनक का नाम है विदेह। अच्छा, विदेह का अर्थ होता है जिसको अपने देह की शुद्ध बुद्धि ना रहे, इस शरीर की शुद्ध बुद्धि ना रहे उसे विदेह कहा जाता है। खटवांग ऋषि मन में विचार करने लगे राजा जनक का परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, राज्य है, फिर भी संसार के लोग इन्हें विदेह कहते हैं। क्यों कहते हैं? जनक माने पिता होता है, मिथिलेश कहे जाते हैं क्योंकि मिथिला में रहते हैं, राजा है। लेकिन विदेह क्यों कहते हैं? खटवांग ऋषि राजा जनक के पास गए। राजा जनक से कहा महाराज ये बताओ ये संसार तुम्हें विदेह क्यों कहता है? विदेह का तो अर्थ होता है जिसको अपने देह की शुद्ध बुद्धि ना हो तो राज्य क्या चलाएगा, वो पत्नी परिवार कैसे रखेगा? जिसको अपने देह की शुद्ध बुद्धि ना हो कि हमने नहाया है, कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने, हमने श्रृंगार किया है कि नहीं किया है, तो वो परिवार की देखरेख क्या करेगा? राजा जनक ने मुस्कुरा के कहा महाराज बड़ी दूर से आए हो, चलो कुछ भोजन कर लो, फिर आप ही हम प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा जनक आंगन में ले गए। आंगन में ले जाने के बाद सुंदर खाल लग करके आई भोजन की। खटवांग ऋषि बैठ गए। राजा जनक ने कहा महाराज जी भोजन ग्रहण करिए। खटवांग ऋषि जिस समय भोजन करने के लिए तैयार हुए और थोड़ा मुख तक लिए जा रहे थे तब तक खटवांग ऋषि की दृष्टि पड़ गई ऊपर शिकारदानी की, और शिकारदानी में काला काला सर्प लटक रहा था। निकलने का प्रयास कर रहा था लेकिन निकल नहीं पा रहा था। खटवांग ऋषि ने जिस समय काले काले सर्प को देखा, खटवांग ऋषि ने मन में विचार किया कहीं ऐसा ना हो काला काला सर्प नीचे आ जाए जो सीताराम बोल रहे काटा ही नहीं, तो हम आए थे जाने क्या करने जाने का भूल जाए। खटवांग ऋषि तोड़ तो खा रहे हैं, भोजन तो कर रहे हैं, लेकिन बार बार उस सर्प को देखते जा रहे हैं। भोजन कर रहे हैं लेकिन बार बार सर्प को देख रहे हैं। पूरा भोजन हो गया। खटवांग ऋषि जब आए तो राजा जनक मुस्कुरा के कहने लगे महाराज जी हमने स्वादिष्ट भोजन भेजा, भोजन कैसा रहा? महाराज जी हमने दाल भी भेजी थी, रायता भी था, मीठी मीठी खीर भी थी महाराज। अच्छा महाराज बताओ रायता खट्टा तो नहीं था? जो महाराज मैंने खीर भेजी मीठी कम तो नहीं थी? खटवांग ऋषि राजा जनक से कहने लगे महाराज क्षमा करना, हमने भोजन तो किया कहा लेकिन हमारा ध्यान उस सर्प में बना रहा, भोजन का हम स्वाद ही नहीं जान पाए। तो राजा जनक ने कहा महाराज यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार से आप भोजन करते रहे भोजन का स्वाद तुम्हें नहीं मालूम है क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारा ध्यान उस सर्प में बना रहा, उसी प्रकार से मेरा भी मन मेरा ध्यान प्रभु के चरणों में लगा है। मैं करता सब कुछ हूँ लेकिन स्वाद में नहीं जानता, जिसके कारण संसार के लोग हमें विदेह कहते हैं। घर छोड़ना वैराग्य नहीं है, बाबा बन जाना वैराग्य नहीं है, समझ रहा? वैराग्य उसे कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते हर पल भगवान की याद आवे, बस वही वैराग्य है। कपड़े रंगा लेना वैराग्य नहीं है। बोले गोविंद भगवान की आज वेदव्यास जी ने सुखदेव जी से कहा
बेटा एक काम करो। हाँ महाराज, काम महाराज ये करो कि तुम्हें हम भागवत की कथा सुनाएंगे। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, संपूर्ण श्लोकों को हम विस्तार से तुम्हें सुनाएंगे। लेकिन बेटा उससे पहले तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु बिना भवानी तारे न कोई, चाहो बिरंची शंकर सम होई। अच्छा, बिना गुरु के भवसागर से जीव पार नहीं हो सकता। जैसे मुकदमा जीतने के लिए हमें वकील बनाना पड़ता है, वकील करना पड़ता है, तभी मुकदमा लड़ पाओगे। उसी प्रकार से परमात्मा से मिलने के लिए हमें मध्यस्थ गुरु बनाना पड़ेगा। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगा, वैसे तो संसार में चेला कोई है ही नहीं। हाँ, सब गुरु है, पैदा होते हैं तो गुरु ही जाते हैं, चेला कोई नहीं है। प्रायः हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि गुरु कब बनाए। गुरु कब बनाए? जब तक हमारे माँ बाप जीवित हैं तब तक हमें गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे माता पिता ही गुरु हैं। और जब संसार में माँ बाप ना रहे तब गुरु करना चाहिए। और वैसे तो लिखा है, गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। ऐसे तो है। गुरु गोविंद भगवान की जय। हमने बताया गुरु करो छान के, पानी पियो जान के। अच्छा ठीक है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो पानी रखा है लोटे में, लोटे में रखा है। एक कुत्ता आया, 2 बार चपर चपर किया और चला गया। फिर आप अगर उसको छानेंगे तो कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो पानी पियो जान के और गुरु करो। गोविंद भगवान की एक पिता के 2 बेटे थे। बड़े वाले बेटे ने गुरु बनाया, बड़े वाले बेटे ने गुरु बनाया। तो गुरु जी जब आते थे तो आके वो बड़ा वाला भाई खूब सेवा करता था। छोटे वाले भाई ने सोचा हम ही रह गए हैं, बड़े वाले भैया ने तो गुरु कर ही लिया है, हम काहे रह गए। तो छोटे वाले भाई ने सोचा कि हमारा अलग गुरु करेंगे तो भी गड़बड़, हमारे गुरु जी अलग होंगे, बड़े भाई के गुरु अलग होंगे, ऐसा नहीं किएगा। जब बड़े भाई ने गुरु किए उन्हीं से हम भी गुरु मंत्र ले लेंगे। तो दोनों भाइयों ने एक ही गुरु जी से गुरु मंत्र ले लिया। जब गुरु जी आते थे घर में तो दोनों भाई मिलकर खूब गुरु जी की सेवा किया करते थे। अच्छा, गुरु जी आते थे 1 दिन के लिए, लेकिन बच्चों की सेवा देख के गुरु जी 4 दिन, 15 दिन, 1 महीने रुकते थे। कभी कभी चतुर्मासा भी हो जाता था। बोले गोविंद भगवान की। अब हुआ क्या, एक दिन समय ने करवट बदली, भाइयों में झगड़ा हो गया। जब भाइयों में झगड़ा हुआ तो छोटा वाला बोला कि देखो झगड़ा न करो या बंटवारा करो। तो आधा मकान तुम्हारा, आधा मकान तुम्हारा, आधी दुकान तुम्हारी, आधी दुकान तुम्हारी, अपनी अपनी पत्नी ले ली, अपने अपने बच्चे ले लिए, खेत खलिहान सबका बंटवारा कर दिया बड़े भाई ने। छोटा वाला बोला बड़े भैया से, भैया हाँ, खेत खलिहान मकान दुकान का तुमने बंटवारा किया है, अभी तुमने गुरु जी का बंटवारा नहीं किया है। बड़ा वाला बोला, बेटा गुरु जी का कहीं बंटवारा होता है? छोटा वाला बोला, काहे नहीं होता? खेत खलिहान मकान दुकान का हो सकता है तो गुरु जी का नहीं हो सकता। बड़ा वाला बोला तो तुम ही कर ले। छोटा वाला बोला तो हम कर रहे हैं। ऐसा करो, दाहिना वाला हिस्सा गुरु जी का हमारा और बाया वाला हिस्सा गुरु जी का तुम्हारा। हो ही गया बंटवारा। गोविंद भगवान की जय हो। जब बंटवारा दोनों भाइयों में हुई गया, गुरु जी का दाहिना वाला हिस्सा छोटे वाले भाई का और बाया वाला हिस्सा बड़े भाई का। फिर कुछ समय व्यतीत हुआ,
बड़ा वाला भाई दिल्ली चला गया कमाने, छोटा वाला भाई घर में था। गुरुजी एक दिन अचानक आ गए, और जब आ गए तो उसने क्या किया, हाँ गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, तो उसने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद जब शाम को गुरुजी लेते तो धीरे से अपना गुरुजी वाला पैर दबाने लगा, अपने हिस्से वाला दबाने लगा, बायां हिस्सा था उसका, तो बायां वाला पैर दबाने लगा। अब दबा रहा है, गुरुजी ये बात, गुरुजी वो बात, गुरुजी ये बात, गुरुजी वो बात। गुरुजी ने सोचा एक ही पैर दबा के रह गया, दूसरा बदल ही नहीं रहा है, क्योंकि बातों में लगा है। तो गुरुजी ने धीरे से करवट बदली, और बदलने के बाद में उसके वाले पैर में जहां दाहिना वाला पैर रखा तो उसने धीरे से पैर उठाया, उठा के हटा दिया। ये हमारा तुम्हारा बंटवारा हो चुका है, आना नहीं दोबारा। अच्छा गुरुजी का काम आता। फिर वो अपने वाले हिस्से को दबाने लगा, थोड़ी देर दबाता रहा। फिर गुरुजी ने सोचा बातों में लगा है, एक ही पैर दबाए हैं। गुरुजी ने फिर दूसरा वाला पैर उठा के फिर उसके वाले पैर में रखा, तो उसने उठाया डंडा, उठा के 4-6 मारे, और ही जाओ, और ही जाओ। जहां 4-6 मारे तो गुरुजी का पैर फूट गया। पत्नी ने फोन लगाया, हाँ तुम दिल्ली कमाते रहोगे। गुरुजी आए थे शाम को, तुम्हारे छोटे वाले भाई ने तुम्हारे वाले हिस्से में डंडे डंडे मार मार करके गुरुजी का पैर फुला दिया। उसने कहा अभी आया है, शाम को बैठा सम शक्ति से सुबह आया। जहां आया उसने पैर फुला दिया है, तो उसने पत्नी से कहा लाओ पुरानी तुम, इसने डंडे से मारा, हम इसके वाले हिस्से को जड़ से साफ कर देंगे। गुरुजी आगे, उसने कहा रुक जा, हमारा निर्णय हुई जाने दे। गुरुजी ने सोचा बताओ, एक तो पैर में मार डाल डंडे फुला दिया, ये सीधे जड़ से साफ करने में लगा। गली गली गुरवा फिर हमसे कंठीले, स्वर्ग जाव चाहे नरक जाव, हमें टनाटन दे। अब हमने सुना है, हम प्रायः देखा करते हैं लोग माइक से ही मंत्र देना है, बड़े बड़े मंडलाधीश माइक से मंत्र दे देते हैं। अब कान में फूकने वाली प्रथा बन गई है, सीधे माइक से मंत्र दे दिया गया। वही बताना चाहेंगे, जिनके माँ बाप जीवित हैं उन्हें गुरु करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, पत्नियों का गुरु केवल पति ही होता है, पत्नियों को कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए, कभी नहीं बनाना चाहिए। लिखा है, एक धर्म एका व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, केवल पति को ही गुरु बनावे। पत्नी का गुरु पति ही होता है। हमने प्रायः देखा है जो पत्नियां गुरु बना लेती हैं, अपने पति से कहती हैं देखो आज हमारे गुरु जी आ रहे हैं, सत्संग हो रहा है, सत्संग और हमें आने में शाम हो जाएगी, ऐसा करना जो जानवर बने सानी चारा सब कर लेना, झाड़ू भी लगा देना। पति ने कहा ठीक है। अब पत्नियां 3 किलोमीटर पैदल जा रही, सत्संग हो रहा है, और जब वहां से शाम को आई तो पति दरवाजे पर इंतजार कर रहा है, पत्नी अब आएगी अब आएगी अब आएगी। जब आई तो आते ही चढ़ गई थी, अरे देख क्या रहे हो, लाओ 2 कप चाय बना ले। 3 किलोमीटर पैदल गए, 3 किलोमीटर पैदल आए तो पति बेचारा गैस ठोक रहा है, अपने लिए चाय, पत्नी के लिए चाय, इनके लिए अलग बना है नरक। हाँ बुरा ना मानना, बोले गोविंद भगवान की। अच्छा मानी लोगे तो क्या होगा। बोले बाबा कृष्ण महाराज की जय हो। तो पत्नियों का गुरु पति ही होता है। एक जगह कथा बताई जा रही थी तो एक पत्नी खड़ी हुई कहने लगी, पंडित जी अगर हमारा पति रोज पी के आवे और रोज मार कूट करे, फिर पत्नी को सेवा पति की करनी चाहिए।
तो हमने कहा वैसे शास्त्र तो यही कहते हैं पति चाहे लगड़ा हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे निर्धन हो, कैसा भी हो, लेकिन पति देवता है। अगर उसके आचरण अच्छे नहीं हैं तो उसे भी पत्नी को भगवान कन्हैया को गुरु बना लेना चाहिए, लेकिन संसारिक गुरु बनाने का अधिकार नहीं है। बोले गोविंद भगवान की समझ में आई बात? बोले बाल कृष्ण महाराज की जय हो। अच्छा, गुरुओं के द्वारा हमने देखा है कि पति के कान फूके गए, पत्नियों के भी कान फूक दिए। जब एक गुरु ने पति के कान फूके, पत्नी के भी कान फूके, तो दोनों गुरु भाई बहन हो गए। फिर पति पति पत्नी वाला रिश्ता खत्म हो गया, फिर तो गुरु भाई बहन हो गए। तो गुरुओं को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। पति को केवल मंत्र देना चाहिए और पति के द्वारा पत्नी को मंत्र दे देना चाहिए, क्योंकि पत्नी का गुरु पति ही है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जब सीता जी गई तो राम जी ने सीता जी से कहा है कि अनुसुईया जी से कुछ सीख ले कि पतिव्रत धर्म के परायण यानी पत्नी को कैसे जीवन यापन करना चाहिए, पति के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो जब सीता जी गई अनुसुईया जी के पास तो अनुसुईया जी से कहा कि नारी के धर्म बताओ, नारी के लक्षण बताओ, नारी को क्या करना चाहिए। तो अनुसुईया जी ने कहा है कि संसार में 3 प्रकार की नारियां हैं, एक उत्तम प्रकार की नारी, एक मध्यम प्रकार की नारी, एक नीच प्रकार की नारी। तीनों पत्नियों के विषय में अनुसुईया जी ने सीता जी को सीख दी है। आइए चंद पंक्तियों में हम आपको बताते चलते हैं। बोले गोविंद भगवान की सीख सीता, सीख सीता, सीख सीता को अनुसुईया देने लगी। पैदा होती है पत्नी पति के लिए, सीख सीता को अनुसुईया देने लगी। सीता को अनुसुईया देने लगी। पैदा होती है पत्नी पति के लिए, सीख सीता को अनुसुईया देने लगी। सीख सीता को अनुसुईया देने लगी। सीख सीता को अनुसुईया देने लगी। पैदा होती है पत्नी पति के लिए, पैदा होती है पत्नी पति के लिए। अनुसुईया जी कह रही है ये सीता कोई भगवान, कोई भगवान, कोई भगवान पति से नहीं, कोई भगवान पति से नहीं। वेद कहते हैं हर स्त्री के लिए, सीख सीता को अनुसुईया देने लगी। सीख सीता को अनुसुईया देने लगी। पैदा होती है पत्नी पति के लिए, सीख सीता को अनुसुईया देने लगी। अनुसुईया जी कह रही है सीता 3 प्रकार की नारियां हैं। पहली नारी की बात सुनो। उत्तम नारी के लक्षण सुनो जानकी, उत्तम नारी के लक्षण सुनो जानकी। उत्तम नारी के लक्षण सुनो जानकी। उत्तम नारी के लक्षण सुनो जानकी। भाई बेटा समझ के निहारा करे, भाई बेटा
समझ कर निहारा करे। अपने से बराबर है तो उसे भाई समझे, अगर अपने से छोटा है तो उसे बेटा समझे। उत्तम नारी के लक्षण सुनो जान के, उत्तम नारी के लक्षण सुनो जान के, भाई बेटा समझ के निहारा करे, भाई बेटा समझ कर निहारा करे। जो पति को समझती है शिव और हरि, जो पति को समझती है शिव और हरि, जो पति को समझती है शिव और हरि, जो पति को समझती है शिव और हरि। दीप जलता सदा रोशनी के लिए, सीत सीता को अनुसुईया देने लगी, सीता को अनुसुईया देने लगी। पैदा होगी अपनी पति के लिए, सीता को अनुसुईया देने लगी। मध्यम नारी की बात सुनो। मध्यम नारी के लक्षण सुनो जान की, मध्यम नारी के लक्षण सुनो जान की, मध्यम नारी के लक्षण सुनो जान की, मध्यम नारी के लक्षण सुनो जान की। स्वप्न में भी पराया पति ना लगे, स्वप्न में भी पराया पति ना लगे, कभी स्वप्न में भी दूसरे पति का ख्याल ना आवे। मध्यम नारी के लक्षण सुनो जान की, मध्यम नारी के लक्षण सुनो जान की। स्वप्न में भी पराया पति ना लगे, स्वप्न में भी पराया पति ना लगे। प्रयत्न लाखों करे तब सुखी से रहे, प्रयत्न लाखों करे तब सुखी से रहे। कभी कभी करवा चौथ व्रत, कभी तीजा व्रत। वैसे व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है तीजा व्रत। पुराणों में तीजा व्रत का विधान है, लेकिन करवा चौथ का कोई विधान नहीं है। करवा चौथ में तो जितने उल्लू हैं उनकी पूजा होती है। हाँ। तीजा व्रत का विधान पुराणों में है, लेकिन करवा चौथ का विधान पुराणों में नहीं है। अब करवा चौथ व्रत क्यों रखा जाता है ये हम फिर कभी बताएंगे, पूछोगे तो बताएंगे। बोले गोविंद भगवान की तो असुईया जी कह रही है, प्रयत्न लाखों करे तब सुखी से रहे, प्रयत्न लाखों करे तब सुखी से रहे। निज जीवन को खुशी हर खुशी के लिए, सीता को अनुसुईया देने लगी। ऐसा होती है पति पति के लिए, शैदा होती है पति पति के लिए। सीता को अनुसुईया देने लगी, सीता को अनुसुईया देने लगी।
उत्तम नारी की बात बताई, मध्यम नारी की बात बताई, अब नीच नारी की बात सुनो। नीच नारी की अब तुम कहानी सुनो, नीच नारी की अब तुम कहानी सुनो, नीच नारी की अब तुम कहानी सुनो, नीच नारी की अब तुम कहानी सुनो। झर सुखो में पति धर्म को त्याग दे, नीच नारी की अब तुम कहानी सुनो, नीच नारी की अब तुम कहानी सुनो। झर सुखों में पति धर्म को त्याग दे, झर सुखों में पति धर्म को त्याग दे। बड़े अरमान सजो करके माँ बाप एक एक पैसा इकट्ठा करके अपने बेटे के विवाह में लगा देता है, मेहनत मजदूरी करके लगा देता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरी बेटी जहां भी रहे प्रसन्न रहे। और यहाँ से जाने के बाद जो पति के घर में जाकर अपना घर नहीं समझती है, अगर थोड़ा सा कष्ट भी मिल जाता है तो पति का त्याग कर देती है, तलाक कर देती है। ये केवल सुख की वजह, लेकिन ये तभी होता है जब माँ बाप के द्वारा बेटी को बढ़ावा दिया जाता है। क्योंकि जब बेटी मारुति में बैठा दी जाती है तो मोबाइल पहले दिया जाता है, अब बेटी से कह दिया जाता है बेटी जा रही हो, अगर सास ससुर तन को 3-5 कर रहे तो तुरंत मिस कॉल नहीं देना, हम सब देख लेंगे। तो बताओ कौन सी बेटी अपने सास ससुर की सेवा करेगी? यही तो बड़ी विडंबना है। हर माँ, हर एक पिता अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता है, अपनी बेटी के लिए सुख देखता है, लेकिन जो पराई बहू आती है उसका कोई ख्याल नहीं होता है। राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा है कि कौशल्या, पर लड़कनी बहू घर आई और राखे नयन पलक की नाई। जैसे आंखों की सुरक्षा व्यवस्था पलक करती है, वैसे तुम्हें बहू की सुरक्षा व्यवस्था करनी है। जिस दिन सासुएं अपनी बहू को बेटी मान लेगी, उसी दिन बहुएं भी अपनी सासू माँ मान लेगी, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन सासू माँ का मरने का समय है, तिजोरी वाली चाबी कमरे में लगी है, वो नहीं छूट रही है। यही तो विडंबना है। नीच नारी की अब तुम कहानी सुनो, नीच नारी की अब तुम कहानी सुनो। झर सुखों में पति धर्म को त्याग दे, झर सुखों में पति धर्म को त्याग दे। प्रयत्न लाखों करे पर नरक में पड़े, प्रयत्न लाखों करे पर नरक में पड़े। चाहे जितने व्रत रखें, चाहे जितनी भागवतें सुने, चाहे जितने उपवास रखें, चाहे जितना मंदिर में फूल फल चढ़ावें, प्रयत्न लाखों करे पर नरक में पड़े, प्रयत्न लाखों करे पर नरक में पड़े। वो तरसती रहे एक सजन के लिए, सीत सीता तो सुइया देने लगी। पैदा होती है पत्नी पति के लिए, सीत सीता तो सुइया देने लगी। सीत सीता तो सुइया देने लगी, सीत सीता तो सुइया देने लगी। पैदा होती है पत्नी पति के लिए, पैदा होते हैं पत्नी पति के लिए। कोई भगवान कोई भगवान कोई भगवान मरकर पति से नहीं, कोई भगवान मरकर पति से नहीं। एक कहते हैं हरी स्त्रियों के लिए, सीत सीता को सुइया देने लगी, सीत सीता को
वेदव्यास जी से कहा कि महाराज आप अगर कह रहे हो कि हमें गुरु बनाना पड़ेगा, आप अगर हमें कथा सुनाएंगे महाराज, तो हम चाहते हैं कि हम आपके बेटा हैं, अब आप हमारे पिता हैं, तो हम आज आपको ही गुरु बनाना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज जी के गुरु कौन है? वेदव्यास जी। अपने पिता से ही गुरु मंत्र लिया है सुखदेव जी महाराज ने, और गुरु मंत्र लेकर के जिस समय सुखदेव जी महाराज को कथा सुनाने का नंबर वेदव्यास जी का आया, तो वेदव्यास जी मन में विचार करने लगे कि दिगंबर कभी कथा सुना नहीं सकता। दिगंबर यानी नग्न अवस्था है। तो सुखदेव जी महाराज जी को वेदव्यास जी ने कौपीन धारण करवाई है, लंगोटी पहनाई है। लंगोटी पहनाने के बाद एक नहीं, दो नहीं, 18,000 श्लोक सुनाए सुखदेव जी महाराज जी को। सुखदेव जी महाराज ने पिताजी से गुरु मंत्र लेकर के 18,000 श्लोक श्रवण पान किए, पिताजी को प्रणाम किया। फिर वेदव्यास जी ने कहा बेटा जाओ जन जन को कथा का रसपान कराओ। सुखदेव जी महाराज मन में विचार करने लगे हम कहाँ जाएं जहां पर सबसे मुलाकात होगी। सुखदेव जी महाराज मन में विचार करने लगे चलो गंगा के किनारे जाया जाए, क्योंकि ये ऐसा घाट है, स्वर्ण भस्मों को खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने भी चबाने वाले इसी घाट पर आए, विजय ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। वहां शमशान लिखा है, सब माने बराबर, सबकी शान वहां बराबर है। आपके चाहे 4 पहिया हो, चाहे 10 पहिया हो, चाहे 20 मकान हो, चाहे 40 पेट्रोल पंप हो, लेकिन वहां जब जाओगे तो केवल 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। भगवान की जय हो। कवियों ने चंद्रबंदिया कही है, आइए सुन रहे हैं। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी का किराए का घर है, मुकद्दर की कमी जो थी, परीक्षित जी, मुकद्दर की कमी जो थी वो मरने तब तक नहीं निकली। यहाँ तक तंग दस्ती थी, कफन में भी कमी निकली।
जनाजा जब उठा मेरा तो पार्टी भी धुनी निकली। अब खुदाई कब्र जब मेरी तो पत्थर की जमीन निकली। खुदा के पास पहुंचा जब वहां से ये जगह निकली। जगह माने आवाज आई, बेटा तुम्हारे कारनामों में इबादत की कमी निकली, इबादत की कमी निकली। इबादत माने भजन, तुम्हारे जीवन में स्वार्थवश भजन किया गया। कभी तुमने मन से प्रभु का ध्यान नहीं किया। जिंदगी का किराए का घर है, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी का किराए का घर है, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, तट पर गए हैं और संत मंडली विद्यमान हो गई। जिस समय परमहंस सुखदेव जी महाराज जी को देखा है संतों ने, तो वहां संत मंडली आई गई। आने के बाद में कथा का रसपान करने के लिए बैठी है संत मंडली। संतों ने कहा महाराज जी हम ये जानना चाहते हैं। पहले संतों ने प्रश्न किया है सुखदेव जी महाराज से कि महाराज जी हमने ये सुना है संसार में जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। महाराज जी हमने ये भी सुना है कि अगर कोई किसी को कुछ कह देता है, गाली दे देता है या 1 रुपए का दान कर देता है तो उसको उसका ब्याज भी मिलता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हाँ संतों ऐसा संसार में होता है। एक संत जी जिनका नाम देवल नाम के महात्मा थे, संत जी भिक्षा मांगने के लिए गए नगर में। जिस समय भिक्षा मांगने के लिए गए तुंगध्वज नाम के राजा के दरवाजे पर पहुंचे। देवल नाम के महात्मा ने तुंगध्वज राजा के दरबार में भिक्षा मांगी। तुंगध्वज राजा का नियम था सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक दान किया करते थे। जहां 5 बज जाता था तो दान करना बंद कर देते थे। देवल नाम के महात्मा जब पहुंचे तो 5 बजे से अधिक समय हो गया था। जिस समय आवाज लगाई राजन कुछ भिक्षा मिलेगी, तुंगध्वज राजा को अहंकार आ गया कि मैं दिन भर दान करता हूँ संतों को, ब्राह्मणों को, गरीबों को, और फिर भी ये संत संतुष्ट नहीं हो पाता। अचानक अभिमान आया और अभिमान आने से क्रोध आ गया। जब व्यक्ति के जीवन में अभिमान अहंकार आ जाता है तो क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। और जहां क्रोध आया तो तुंगध्वज राजा ने घोड़े पर, जहां घोड़े बांधे जाते थे, तुंगध्वज राजा वहीं पर गए थे निरीक्षण करने के लिए। और जब संत जी देवल नाम के महात्मा ने भिक्षा मांगी तो तुंगध्वज राजा ने एक अंजन घोड़े की लीद उठा करके संत जी को दे दी। ले जाओ। देवल नाम के महात्मा ने वो लीद ले ली घोड़े की, लाने के बाद अपने आश्रम में डाल दी। जब डाल दी तो दूसरा दिन हुआ तो उसका ब्याज बढ़ गया, 2 अंजुल हो गई। तीसरे दिन 3 अंजुल हो गई, चौथे दिन 4 अंजुल हो गई। धीरे धीरे ढेर लग गया। एक दिन तुंगध्वज राजा शिकार करने के लिए चले। टहलते टहलते उसी बगीचे में आ गए जहां देवल नाम के महात्मा कुटी बनाए तपस्या कर रहे थे। जिस समय घोड़े की लीद देखी ताजी तो तुंगध्वज राजा मन में विचार करने लगे, घोड़े एक भी नजर नहीं आ रहे हैं और ये घोड़े की लीद वो भी ताजी कहां से आई। तुंगध्वज राजा प्यासे थे, कुएं में पानी पिया। अचानक दृष्टि महात्मा जी पर पड़ी। देवल नाम के महात्मा के पास तुंगध्वज राजा गए। जाकर के कहने लगे ये बताओ महाराज जी हमें घोड़े एक भी नजर नहीं आए, लेकिन आपके आश्रम में ये घोड़े की लीद पड़ी है, कहां से आई।
देवल नाम के महात्मा कहने लगे राजन तुम यहाँ जा रहे हो, जाओ घर की बातें ना करो। तुंगदर राजा ने कहा महाराज निवेदन हमारा स्वीकार करो, पहले बता दो, हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो, हम चले जाएंगे। देवल नाम के महात्मा कहने लगे एक दिन की बात है, बहुत दिन हो गए। एक दिन हम भिक्षा मांगने के लिए गए नगर में, लोगों ने कहा यहाँ ना मांगो, तुंगदर राजा दान करते हैं, एक बार दे देंगे तो कई महीने मांगना नहीं पड़ेगा। देवल नाम के महात्मा कहने लगे हम राजा के पास गए, जब राजा से हमने मांगा वो सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक दान करता था, लेकिन 5 बजे से अधिक समय हो गया था, जिसके कारण उसने घोड़े की लीद उठाकर क्रोध में हमें दे दी। जब उसने दान दिया तो हमने वो दान ले लिया, लेने के बाद हमने आश्रम में डाल दिया। उसका जो ब्याज है हमारे द्वारा चाहे 1 रुपए दान किया जाए उसका भी ब्याज मिलेगा, अगर हमारे द्वारा किसी को गाली अपशब्द किए गए हैं उसका भी हमें ब्याज मिलेगा, उसमें संदेह नहीं। तो आज तुंगध्वज राजा को याद आ गई ये तो अपराध हमारे द्वारा ही किया गया। तुंगध्वज राजा चरणों में क्यों पड़े, महाराज जी ये तो अपराध हमारे द्वारा ही हुआ है। अब बताओ महाराज, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। महाराज जी हमारे ऊपर कृपा करो, ये बताओ ये ब्याज कैसे कम होगा। देवल नाम के महात्मा कहने लगे तुंगध्वज राजा से राजन अगर तुम रो रहे हो तो हमें दया आ गई है, जाओ अपने राज्य में दुखी पिटवाओ कि तुंगध्वज राजा ने किसी संत को दान में खाने के लिए घोड़े की लीद दे दी, तो जो भी तुम्हारी बुराई करेगा उसी के हिस्से में एक अंजुल पहुंच जाएगी। तभी तो कहा गया है किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। अगर हम सामने वाले की बुराई करते हैं तो दिन भर जो भी उसने पाप किए हैं उन पापों का हिस्सेदार हमें ही बनना पड़ेगा। अगर हमारे द्वारा किसी की बुराई की जा रही है, सामने वाले को अगर हमने कुछ कहा और उसने भी पलट करके जवाब दे दिया तो बराबर हो गया, लेकिन अगर हमने सामने वाले को कुछ कहा सामने वाले ने हंस करके टाल दिया तो उसका हमें ब्याज बंद करना पड़ेगा। गोविंद भगवान की। तो तुंगध्वज राजा गए, दुग्गी पिटवाई, पूरे नगर में सबने बुराई करी, लेकिन एक परमहंस संत थे जिन्होंने तुंगध्वज राजा की बुराई नहीं करी, क्योंकि संत वही होता है ना काहू से दोस्ती और ना काहू से भय। कौन क्या करता है कौन नहीं करता है उससे कोई लेना देना, वो तो केवल इस भाव से रहता है कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए और सीता राम सीता राम सीता राम रहिए। तो आज एक अंजुल तो हिस्से की पड़ी है और दूसरी अंजुल जो महात्मा जी ने बुराई नहीं करी उनके हिस्से की पड़ी। तुंगध्वज राजा दूसरे दिन फिर आए, तुंगध्वज राजा ने फिर आग्रह किया महाराज अभी तो 2 अंजुल शेष रह गई है। तो जिस समय कहा तो देवल नाम के महात्मा कहने लगे राजन मूल धन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, जो तुमने दिया है उसका ब्याज कम हो सकता है, लेकिन जो मूल धन है उसको कम नहीं किया जा सकता है, वो तो तुमने अपराध किए। महाराज ये दूसरी अंजुल, उसने बोले दूसरी अंजुल किसी संत के द्वारा तुम्हारी बुराई नहीं करी गई क्योंकि वो ज्ञानी है, उसके द्वारा तुम्हारी बुराई नहीं करी गई तो उसके हिस्से का भी बड़ी घोड़े के लिए तो 2 अंजुल है। अब तुंगध्वज राजा कहने लगे महाराज इसको कम कैसे किया जाए। महात्मा जी कहने लगे देवल नाम के महात्मा अगर अभी खाना चाहो तो खा सकते हो, अगर अभी नहीं खाना चाहते हो तो फिर ऐसा करो कि अगले जन्म में तुम्हें कीड़ा बनना पड़ेगा गोबर का, तब खाना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज कभी कम होगा, तब खाना पड़ेगा, गोबर का कीड़ा बनना पड़ेगा। तुंगध्वज राजा ने सोचा कि जब दूसरा जन्म होगा तो हमें गोबर का कीड़ा बनना पड़ेगा, इससे पहले ही हम इसका पालन कर लें। तो तुंगध्वज राजा देवल नाम के महात्मा से सलाह ली। देवल नाम के महात्मा ने बताया बेटा एक काम करो ये ले जाओ, इसको आग में पका लेना,
अब पकाने के बाद जब भोजन कर लेना तो चूरन समझ करके इसको फाँकना पड़ा। हाँ, तो तुंगध्र राजा उसको आग में भूंज करके और भोजन करने के बाद रोज एक चम्मच का सेवन करने लगे, तब पापों से मुक्ति मिली। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, संतों हमारे द्वारा जैसा बोया जाता है वैसा ही हमें काटने को प्राप्त होता है। अच्छा, सुखदेव सुखमाने तोते के द्वारा भागवत की कथा गाई गई है, काग भुसुंडी कौवे के द्वारा रामचरितमानस की गाथा गाई गई है, तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजबे का दिल में है, बाजबे का दिल में है। बोले भारत माता की। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, हर बाला यहाँ के सैनिक समर भूमि पे गाया करते जीता है, हम गाया करते जीता है, हम गाया करते जीता है। यहाँ खेतों में रहने के नीचे खेला करती सीता है, हम खेला करती सीता है, करते सीता है। जीवन काया जीवन काया चलते रहोगे, जीवन काया चलते रहोगे, परमेश्वर का नाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। भारत माता की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। सूत जी महाराज ने सुखदेव अवतरण की कथा 88,000 ऋषियों को श्रवण पाने कराई है। इसके आगे की कथा कल ठीक समय अनुसार आप लोग श्रवण पाने करेंगे। परीक्षित जी का अवतार धराधाम में क्यों हुआ, किस कारण से हस्तिनापुर का राज्यभार छोड़ करके परीक्षित जी गंगा के पावन तट पर गए हैं, आप लोग विस्तार से कल की बेला में कथा सुनेंगे। आइए दो नाम भगवान का संकीर्तन, भगवान की पावन आरती और इसके बाद आप लोग झांकी के दर्शन करेंगे। आज आपको काली जी की, विशाल काली जी की झांकी देखने को मिलेगी। आइए दो नाम भगवान का संकीर्तन गाते हुए चलते हैं। भगवान की, भगवान कृष्ण महाराज की जय हो। वृंदावन हरिनाथ की, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम चलिए सारे भक्त यथा स्थान खड़े हो जाएं और भगवान की पवन आरती। और आज आरती के बाद आप लोग यथा स्थान बैठ जाएंगे। प्रसाद किसी को नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप लोग प्रसाद पा जाते हैं तो 9 से 11 हो जाते हैं। झांकी वाले हमारे दिखाते हैं। हाँ, तो बिना प्रसाद अभी आप लोगों को प्रसाद नहीं मिलेगा। जब झांकी हो जाएगी तब प्रसाद दिया जाएगा और बिना प्रसाद के कोई जाएगा नहीं। तो ध्यान रखें, बिना प्रसाद लिए कोई यहाँ से जाएगा नहीं। सारे लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे, लेकिन वो भी झांकी के बाद। आइए ओम चंद्रमा मृतोदारशो सूर्योनाय लोहाराय सप्राणस मुखादनीरजाय बाकी बिहारी तेरी आरती गावे बाकी बिहारी तेरी आरती गावे
भाग
Thank you.